दोस्तों नमस्कार, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी टाइप 5 पर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है और इस पर टाइप 5 पर किस तरीका के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ये टाइप 5 है हमारा। क्वेश्चन किस तरीका के होंगे इस पर, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो पूछेगा लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे लाभ या हानि होगी। तो जैसे कि क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो देखो, जितने में 20 कलमें यानी कि 20 कलमें खरीदी वो कितने के बराबर थी, 15 कलमों के बराबर। यानी कि 20 कलमों का सीपी जो था क्रय मूल्य वो कितने के, 15 कलमों के एसपी के बराबर था। तो लिख सकते हैं सीपी बटे एसपी यानी कि 15/20। सीपी कितना है 15 और एसपी कितना है 20। देखो हमने क्रय मूल्य कितना है उसका 15, मतलब खरीदी कितने में थी 15 में और बेची कितनी में 20 में। लाभ कितने का हुआ है 5 का। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर आप जानते ही हैं, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत बराबर होता है और हानि प्रतिशत बराबर हो जाता है यहाँ पर कुल हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो देख लेते हैं कुल लाभ कितने का हुआ 5 का, क्रय मूल्य कितने, तो सीपी 15, 5 दिया 15। तो 100 में 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर सी सही है। कितने का लाभ हो रहा था 33 सही 1/3% का। तो ये था। और लाभ या हानि ये शॉर्ट ट्रिक है हमारी। शॉर्ट ट्रिक ये ध्यान रखना है, शॉर्ट ट्रिक से अगर निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे लाभ या हानि प्रतिशत बराबर पूछेगा तो क्या होता है, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे क्रय मूल्य। यदि क्रय वस्तुओं की संख्या बड़ी होगी और विक्रय की कम होगी तो हमेशा क्या होगा लाभ। यदि विक्रय की ज़्यादा होगी और क्रय की कम होगी तो माइनस होगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। वहाँ से हम चिन्ह से पता करेंगे, अगर माइनस आ रहा है तो हानि होगी और प्लस में आ रहा है तो लाभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको हल दिखाई दे रहे होंगे ये पेपर में। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन गलत हो गई थी रिकॉर्ड करते पे। ये दोबारा से मैं इस तरीक़ा से ही समझा रहा हूँ। मैंने एक बार रिकॉर्ड की थी लेकिन गलत हो गई थी। बहुत मेहनत से तो ये बने थे, मतलब समझाया था लेकिन गलत हो गई थी वीडियो। तो मैं दोबारा से जो है नहीं इसी समझे समझाए पेज पे दोबारा से समझा रहा हूँ। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है, मतलब जितने में 25 वस्तुएं खरीदी उसी मूल्य पर वो 18 वस्तुएं विक्रय कर रहा है। मतलब माना कि 100 रुपये में 25 वस्तुएं खरीद ली उसने, लेकिन वो 100 रुपये में बेच कितनी रहा है, 18 ही बेच रहा है। तो इसका मतलब कितनी वस्तुओं के बराबर वो लाभ ले रहा है, 7 वस्तुओं के बराबर लाभ ले रहा है। बनिए का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर हम बता ही चुके थे पहले आपको, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे में विक्रय वस्तु तो गुणा 100। क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी थी 25 खरीद रहा था और विक्रय वस्तुओं की संख्या 18 बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या 18 गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना हमें 7/18। जब इनसे गुणा करेंगे तो 350/9 और जब इसे भाग देंगे तो 8/9। अब तो ये देखो हम 2 सेकंड में कर सकते हैं इस सवाल के लिए। 2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, 25 हमें कितना दे रखा है सीपी और वो कितने के बराबर है 18 एसपी के, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम यहाँ से सीपी बटे एसपी बराबर लिख सकते हैं 18/25। देखो सीपी क्रय मूल्य कितना था 18 और विक्रय मूल्य कितना था 25। खरीदी थी 18 में और बेच कितने में रहा था 25 में। लाभ कितने के बराबर हो रहा था 7 के और कितने पर 18 पर गुणा 100। तो ये काटेंगे तो यही आएगा निकल के, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा
बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। रहीम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो 40 सीपी बराबर 40 संतरों का सीपी बराबर कितना है? 50 संतरों के एसपी के बराबर है। सीपी बटे एसपी, सीपी कितना है? 50 यानी कि क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कितना है? 40। हानि कितनी हुई? 10 की। हानि प्रतिशत निकालना है हमें, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर कितना आया? 20%। ऑप्शन कौन सा सही है? 20% क्या हो रहा है उसे, मतलब 50 में खरीद रहा है और 40 में बेच रहा है, तो लाभ ही तो हो रहा है। तो हमेशा ये पॉजिटिव यानी कि प्लस में आया, तो 20% का लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि। देखो 60 अंडों का सीपी जो था कितने के? 75 के एसपी के बराबर था, तो सीपी बटे एसपी यानी कि क्रय मूल्य कितना था उसका? 75 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना था? 60 रुपये। यानी कि कोई वस्तु 75 में खरीदी जा रही है और 60 में वह उस वस्तु को बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है या हानि? मतलब ज़्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? उसे हानि तो हो रही है। और हानि कितने की हो रही है? 15 की। और वो कितने पर हो रही है? क्रय मूल्य कितना था उसका? 75। तो 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, क्योंकि हानि हुई, माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो हानि हुई है कितनी? 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए नंबर सही है। हम वैसे शॉर्ट से कर सकते हैं इसे, लाभ या हानि प्रतिशत, जो कि हमने पहले बताया था, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या, और बटे में विक्रय वस्तुएं। माइनस क्या है? 15, 15 पंजे 75 और 5 दूनी 10, 20%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड में इसे हल कर सकते हैं। पेपर में हम ये गुणा भाग नहीं करेंगे, बस कैलकुलेशन उंगलियों पर करते हैं, बहुत ही जल्दी सॉल्व करना होता है। 3 सेकंड या 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं हम, यदि आपको बेस या मेथड आपको क्लियर होगा। दोस्तों यदि आपने हमारी मैथ की वीडियो शुरू से नहीं देखी है, तो आप हमारी 9 वीडियो मैथ की आ चुकी हैं, जिसपे प्रॉफिट एंड लॉस पर ही आप बिल्कुल बेसिक से शुरू से देख सकते हैं। करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएं, आप चेक कर सकते हैं। जीके और जीएस जनरल साइंस को आप अच्छे से कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। हम सारे टॉपिक पर धीरे धीरे वीडियो ला रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, सारे टॉपिकों को कवर करा रहे हैं। करंट अफेयर्स पर हमारी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आ रही हैं, जैसे कि हम G20 समिट पर वीडियो डाल चुके हैं, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पर वीडियो डाल सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीक़ा से क्वेश्चन बन सकते हैं। चंद्रयान 3 के ऊपर हम वीडियो डाल चुके हैं पूरी, आप जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये था चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कैसा है? 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ या हानि हुई उसे। 36 वस्तुओं का सीपी जो है वो 30 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यानी कि सीपी बटे एसपी बराबर कितना हुआ? 30 बटे 36। यानी कि कोई वस्तु हम 30 में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और 36 में बेच रहे हैं, यानी कि हम 30 में खरीदा उसे, क्रय किया, और बेचा कितने में? बेचा जो था 36 में, तो कितने का लाभ हुआ? 6 का लाभ हुआ। 6 का लाभ हुआ कितने पर? 30 पर। हमें लिखाना है प्रतिशत। 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, यानी कि 20%। कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर सही है। यदि दोस्तों आपको वीडियो और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कराने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी IQ को सब्सक्राइब करें। आप प्ले लिस्ट में जाएं, यदि मैथ की हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, तो आप बेसिक से शुरू से मैथ की पहली वीडियो आप देख सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराएंगे। आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा हो हमारा समझाने में, तो आप बेफिक्र होकर, आप जब बेस क्लियर हो जाएगा तो आप 3 या 4 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर आपको मजबूत यदि पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चन हल किस तरीक़ा से होगा, तो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन को आप फास्टली कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार।